बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी ठीक ठाक हैं। तो काफ़ी दिनों बाद मैंने अपनी वीडियो दोबारा से बनाई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसी वजह से फिर मैंने वीडियो बनाई नहीं। तो आज फिर सुबह सुबह कोई नाश्ते में कोई चीज़ नहीं थी, सालन वगैरह, तो फिर मेरे पास ना ये भिंडियाँ पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलिए भिंडियाँ ही बना लेती हूँ, नाश्ता भी हो जाएगा और सालन भी बन जाएगा। तो इधर मैं भिंडियाँ काट रही थी, तो मैंने ना पैन में ऑयल भी डाल दिया था। मैंने कहा थोड़ा ये गर्म हो जाए तो साथ साथ भिंडियों की कटिंग जो रह गई थी ना वो भी कर लूँ। तो इधर मैंने फाइनली सभी भिंडियाँ जो थी वो कटिंग कर ली थी, साथ में फिर मैंने वो बाकी की चीज़ें भी अभी कट करनी थी। तो जी ये बिज़ी सी रूटीन होती है, तो इस वजह से ना आजकल वैसे भी कुछ बच्चे घर में होते हैं तो समझ नहीं आ रही होती कि करना क्या है। तो इसलिए जी ना सारा कुछ ना सारा निज़ाम धर्म भरम होके रह गया है बच्चों के घर होने से। कुछ ना तो वो करते हैं ना करने देते हैं, बड़े बदतमीज़ हो गए हैं। अच्छा तो चलें कोई बात नहीं, शायद मेरे बच्चे ऐसे हैं, सबके नहीं होंगे। मेरे तो बहुत तंग कर रहे हैं क्योंकि ये तो इनकी तो नींदें ही नहीं पूरी हो रही हैं। तो चलें ये तो मेरे ही मसले हैं। तो साथ साथ प्याज को भी कटिंग कर लेते हैं। पूरा अभी आटा भी गूंदना था, वो भी मैंने फिर जल्दी जल्दी एक साइड पे उसको ना पानी डाल के तो उसको मैंने रख दिया था। मैंने कहा थोड़ा सॉफ्ट हो जाता, उतनी देर में मैं अपनी ना हंडिया वगैरह जो है इसको देख लेती हूँ। तो मेरा तो ख्याल है सभी के घर में आजकल ऐसी ही रूटीन चल रही है कि बच्चे लेट लेट उठते हैं, तो फिर इस वजह से ये सुबह नमाज़ पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद सो जाते हैं। फिर ये कहते हैं मम्मा हमें जल्दी नहीं उठाना क्योंकि हमने कहीं नहीं जाना। जब हमने एकेडमी का वक्त होना है वो तो इनका सबका सेकंड टाइम पे ही है, फर्स्ट टाइम पे नहीं ना एकेडमी है। वरना अगर फर्स्ट टाइम पे इनकी एकेडमी होती ना फिर हमारे लिए मसला इनके लिए बनना था। तो अभी इनकी फ़र्स्ट टाइम ना नहीं है, तो इसलिए ना अभी फिर ये बच्चे लेट उठते हैं, वरना तो फिर इनको सुबह सुबह ही उठना पड़ना था। तो साथ ही मैंने भिंडियाँ फ्राई होने के लिए रख दी थी। प्याज वगैरह टमाटर मिर्चें मैंने कटिंग कर ली। इसके अंदर मैं लहसुन अदरक वगैरह जो है ना वो नहीं डालती। तो फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी आटा गूंद के ना इसको भी फ्रिज में रख लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि आटा थोड़ी देर के लिए गूंद के रखा हो ना तो फिर ही अच्छी रोटी बनती है। फ़ौरन फ़ौरन रोटी बनानी हो ना तो ये ना रोटी अकड़ सी जाती है। तो आजकल मैं बस उतना से ही आटा गूंदती हूँ जितना मेरा उसी टाइम पे लगना होता है। तो ये मेरा तकरीबन इसी टाइम पे ही ख़त्म हो गया था। मैंने इतना ही आटा गूंदा था। पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं करता फ्रिज का आटा रख के खाने को पकाने को, उसका ना अजीब सा वो काला काला सा हो जाता है। तो फिर मैंने कहा चलो बच्चों को भी उठाती हूँ जाके। तो बच्चे जो थे वो अभी उठ नहीं रहे थे, तो हस्बैंड उठ के टांगे दबवा रहे थे अपनी बेटे से ना, कह रहे मेरी टांगे दर्द हो रही हैं तो मेरी टांगे दबाओ। तो एक बेटा बड़ा माशाल्लाह उठ गया था। छोटों को भी मैं आवाज़ दे के आई थी कि चलो सारे उठ जाओ, अभी मेरा खाना नाश्ता रेडी होने वाला है। तो अब भिंडियाँ डाल के ना, तो मुझे ये था कि ये उठ जाते ना अगर, तो मैं भिंडियाँ डाल के ना साथ ही एक साइड पे रोटी बना लेती, लेकिन इनके उठने में देर थी और मुझे भी लस्सी वगैरह बनानी थी। फिर जी उन्होंने कहा लस्सी बना दें, तो मैंने कहा चले उससे पहले पहले मैं ना अपना ये वाला काम कर लूँ। भिंडियाँ डाल के ना इसके अंदर अच्छे तरीके से और मिक्स कर दूँगी और इसको मैं दम पे रख दूँगी, क्योंकि भिंडी के अंदर पानी वगैरह तो जाना नहीं होता। तो इसके अंदर ना थोड़ा सा इसको ना दम पे ही इसने पकना है। और साथ में इसके अंदर मैं दही शामिल करती होती हूँ। दही से ना इसके अंदर एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है और ना जो भिंडियों का ना टेस्ट और ही चेंज हो जाता है। तो मैंने इसको कवर कर दिया और सारी चीज़ों को भी साथ साथ समेटना था वो भी समेटती जा रही हूँ। साथ साथ जो भी मेरे घर के यानी कि किचन के काम है ना वो मैं साथ साथ ही देखती जा रही थी। और इधर मैंने देखा कि नमक मिर्च सब कुछ ठीक था, तो फिर मैंने क्या किया कि जो है ना दही डाल दिया इसके अंदर। दही भी अच्छा खासा डालती हूँ मैं भिंडी के अंदर। पहले मैं ना पहले पहले मैं नहीं दही डालती थी, तो फिर मैंने एक दो दफ़ा डाला है, तो फिर ना मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगा। उसके बाद मैंने ना फिर इसके अंदर भिंडियाँ के अंदर ना दही ही शामिल करती हूँ। धनिया डाल के भिंडियाँ मैंने कर दी साइड पे। तो जी इधर धनिया वगैरह डालने के बाद भिंडियों को हमने साइड पे कर देना है। तो साथ ही हमने ना जो लस्सियाँ हैं, अब इस भिंडियाँ हमारी ना माशाल्लाह रेडी हो चुकी हैं, तो दम पे पड़ी रहेंगी जितनी देर तक मैंने लस्सी बनानी है। उसके बाद हम इस इधर ना रोटियाँ वगैरह बना लेंगे। तो लस्सी भी मुझे दो तरह की बनानी पड़ती है, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड और हम सब है ना, यानी कि सारे बच्चे वगैरह
नमकीन लस्सी ही पीते हैं। सिर्फ एक जो मेरा बड़ा छोटा बेटा है ना, उसने ही मीठी लस्सी पीनी होती है, तो उसके लिए फिर अलग बनानी पड़ती है। तो अगर मैं कभी कह भी दूँ ना कि आप भी ये वाली पी लो, तो हस्बैंड कहते हैं कि हो क्या गया है, जो भी बच्चों ने खाना वैसा ही उनको बना के देना चाहिए, जैसी बच्चों की दिल की ख्वाहिश है। मैंने कहा चलो जी ठीक है। फिर मैं ऐसा करती हूँ कि फिर हम ना मैं उसके लिए अलग से लस्सी बनाते हैं। तो उसकी लस्सी के अंदर मैं दूध डाल देती हूँ 1 कप, और दही डाल देती हूँ, साथ में पानी और चीनी डाल के ना अच्छे तरीके से उसकी लस्सी बन जाती है। और इधर मैंने देखा कि जो भिंडियाँ ना वो बिल्कुल रेडी हो गई, तो मैंने कहा पहले इसको एक दफ़ा मिक्स करके साइड पे कर देती हूँ। तो फिर मैंने लस्सी बनानी स्टार्ट की है। फिर मैंने जो नमकीन लस्सी थी उसके अंदर मैंने नमक डाल लिया, जो मीठी थी उसके अंदर चीनी डाली और पानी शामिल किया, और अच्छे तरीके से ना इनको मैंने ब्लेंड कर लिया। और साथ में मैंने इसके अंदर ना थोड़ी थोड़ी बर्फ़ भी डाल दी थी कि जितनी देर तक अभी रोटी बनने में टाइम था, तो मैंने कहा फिर ये ना ठंडी ठंडी हो जाएगी। तो नमक वाली भी बनाई थी, और ये भी आजकल वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, कोई बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो इस वजह से ना लस्सी ज़रूर पीनी चाहिए। लस्सी पीने से ना बंदे की थोड़ी बहुत तो गर्मी दूर हो जाती है। वैसे तो चाटी की लस्सी कहते हैं पीनी चाहिए, लेकिन चाटी की लस्सी आजकल कहाँ मिलती है और कौन बनाता है, तो इस वजह से ना फिर हम लोग घर में दही की ही लस्सी पीते हैं। और वैसे भी चाटी की लस्सी तो हमारे बच्चों ने पी ही नहीं है, उनको क्या पता चाटी की लस्सी का क्या फ्लेवर है, तो इस वजह से फिर ना यही लस्सी हमारे लिए बेस्ट है। उसके बाद मैं रोटियां बनाना स्टार्ट हो गई थी। तो हमारे घर में रोटी जो 2 बंदे हैं ना, वो तो सूखी रोटी खाएंगे और ऊपर से हल्का हल्का घी लगाते हैं, और बाकी की 3 रोटियां जो है ना वो पराठे बनेंगे। एक पराठा बनेगा 2 बेटियों के लिए, एक मेरा और एक छोटे बेटे का बनेगा। तो आजकल पता नहीं क्यों मेरा गला भी इतना ख़राब हो रहा है, समझ नहीं आ रही है। और कल पूरा दिन मैं इतनी बिज़ी रही हूँ क्योंकि मेरे पास ना काफ़ी ज़्यादा कपड़े मेरे धोने वाले हो गए थे, वो मैं धोती रही हूँ, तो फिर मेरी वीडियो बनी ही नहीं, मैं फिर वीडियो बना नहीं पाई। तो थक बहुत ज़्यादा गई थी, और बार बार फिर कैमरे को भी देखना मुझे बड़ा मुश्किल सा लगता है। कपड़े धोना वैसे भी आपको पता है कि इतना मुश्किल काम है कि वीडियो में दिखाना मुझे अच्छा नहीं लगता, कि बंदा पता नहीं कैसे मैनेज कर रहा होता है। गर्मी है ना, दुपट्टा लेने को वैसे दिल नहीं कर रहा होता, तो बस इसी वजह से ना मैं कपड़ों की जो है ना वो नई वीडियो वगैरह डालती। तो इधर साथ ही रोटियां वगैरह जो थी वो बन रही थी, और साथ साथ बच्चे जो है ना वो उठ के कोई शावर ले रहा है, कोई मुंह धो रहा है, तो इसी तरीके से ना साथ साथ मैंने मैनेज कर लिया सब कुछ। और तकरीबन इधर ना 12:30 का टाइम हो गया है। ये हमारा लंच भी है और साथ में हमारा नाश्ता भी है। 2 काम है हमारे एक टाइम के ऊपर। कुछ लोग इस टाइम खा रहे हैं दोपहर का खाना, और हम लोग सुबह का नाश्ता खा रहे हैं। हमारी इतनी ख़राब रूटीन हो चुकी है हमारे घर की। चले खैर, तो जो सूखी रोटी होती है ना, इनके ऊपर मैं देसी घी लगा देती हूँ, और जो बच्चों के दूसरे पराठे बनने होते हैं वो भी हम देसी घी में ही बनाते हैं। डालडे घी में मैं कुछ नहीं बनाती हूँ, सिर्फ सालन वगैरह के अंदर ही यूज़ होता है, और चावलों के अंदर घी वैसे मैं यूज़ नहीं इतना करती, डालडा ऑयली यूज़ होता है, और रोटियों के ऊपर देसी घी यूज़ होता है, तो इसलिए देसी घी के पराठे आपको पता वैसे ही बड़े मज़े के लगते हैं। तो साथ साथ ही पराठे बनते जा रहे हैं, और मैंने बेटी से कहा मैंने कहा आके ना आप लोग खाना लेके जाओ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और फ्रेंड एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो साथ ही मैंने कहा कि जितनी रोटियां बन गई हैं ना, वो बेटी को मैंने कहा कि आके आप ना ले जाओ। अल्लाह का शुक्र है कि जो मेरी बेटियां हैं तो छोटी छोटी, लेकिन मेरे साथ सारे काम करवा देती हैं, जो भी मैं उनको कहती हूँ। तो वो खाना ले गई थी नाश्ता, और वही रखती हैं वही उठाती हैं, मेरा काम है सिर्फ बनाना। तो मैं बनाती जाती हूँ, वो लोग लेके चली जाती हैं। यहाँ तक थी हमारी वीडियो। इसी के साथ जनाब मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।